स्वागत है इस चैनल पर फ्रेंड्स। आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं एंसेंट हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उसका हम लोग 15 MCQ लगाने वाले हैं। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा पहले जान लीजिए, उसके बाद हम लोग ये सारे MCQ लगाएंगे। आप जानते होंगे तभी ठीक है, नहीं जानते हैं तब भी जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटे हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और प्राचीन इतिहास को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटे हैं, जिसे प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में, जिसे प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में वैसी घटना रखा जाता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जैसे पाषाण काल की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक में वे सारी घटनाएं रखा जाता है जिनका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो आद्य ऐतिहासिक में वे सारी इतिहास का वर्णन मिलता है जिसमें लिखित साक्ष्य जो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और जो है ऐतिहासिक में जो है लिखित साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो इतिहास को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं, जिसको प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं इसका MCQ। देखिए फ्रेंड्स, MCQ जो है, प्रश्न पूछा गया है कि किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूरा पाषाण काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते हैं? पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोलिथ के नाम से जाने जाते हैं। माइक्रोलिथ के नाम से जो है पाषाण काल के औजार जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स, नवपाषाणिक काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था? कुत्ते को किस काल में जो है पालतू बनाया गया था? तो मध्य पाषाण काल में जो है कुत्ते को पालतू बनाया गया था। प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? तो नवपाषाणिक काल में जो है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो यूपी के कोल्डिहावा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डिहावा से प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ है? तो यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभकारी किस काल में दृष्टिगोचर हुई? कुंभकारी किस काल में दृष्टिगोचर हुए? तो इसका जो राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में जो है कुंभकारी दृष्टिगोचर हुए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थान जोड़वे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा स्थान जो है जोड़वे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो मेहरगढ़ जो है जोड़वे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। सोनगांव, इनाम गांव और दैमाबाद, ये तीनों जो है महाराष्ट्र की जगह हैं और ये तीनों जो है जोड़वे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मेहरगढ़ नहीं आता है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। प्रश्न है, निम्न में कौन ताम्रपाषाणिक अवस्था का नहीं है? निम्न में से कौन ताम्रपाषाणिक अवस्था का नहीं है? तो आगरा जो है ताम्रपाषाणिक का जो है पाषाणिक अवस्था यानी स्थल का नहीं है। कालीबंगा, हरियाणा और बनवाली, ये सब ताम्रपाषाणिक अवस्था का है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है जोरवे संस्कृति के स्थल में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जोरवे संस्कृति के स्थल में सबसे बड़ा स्थल जो है दैमाबाद है। क्या है? दैमाबाद है। और दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट
प्रश्न है नवपाषाण काल में किस स्थल से गर्ता आवास प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में किस स्थल से गर्ता आवास प्राप्त हुआ है, यानी कि मिट्टी के अंदर यानी धरती के अंदर आवास का प्रमाण मिला है। तो कहाँ से, तो बुर्ज से मिला है। ये बुर्ज कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं, तो चिरांद से जो है हड्डी के उपकरण मिले हैं। चिरांद बिहार के छपरा जिला में स्थित है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो नवपाषाणी काल में हुआ है, नवपाषाणी काल में हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था, तो कुल्हाड़ी था। क्या था, कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस स्थान पर प्रथम भारतीय किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। किस स्थान पर जो है प्रथम भारतीय पुरापाषाण का कलाकृति की खोज हुई है, तो पलवरम में हुई है। कहाँ हुई है, तो पलवरम में हुई है। पलवरम कहाँ है, तो चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। प्रश्न है मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण किस स्थान से मिला है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण किस स्थान से मिला है, तो आदमगढ़ से मिला है, आदमगढ़ से मिला है। यह आदमगढ़ कहाँ है, तो एमपी में है। और आजमगढ़ प्रश्न पूछा जाए तो कहाँ है, यूपी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो नर्मदा घाटी में मिलता है। कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी में मिलता है। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बारे में बता देते हैं। देखिए इस टॉपिक को तैयार करने में फ्रेंड्स बहुत सा मेहनत लगा है, इसलिए आप इस चैनल को जब देख रहे हैं तो इस पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आपको इतना बता दें कि जितना भी हम प्रश्न लिए हैं, खासकर सारे प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये पूछे हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो कि प्री हिस्टोरिक से जितना बन सकता है उतना प्रश्न इसमें डाल दिए हैं। लगभग 50 प्रश्न इसमें टोटल 50 प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आप 50 प्रश्न का जवाब अच्छे से दीजिए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर इस पर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला जो है निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है, तो संगनकलू से संबंधित है। संगनकलू जो है फ्रेंड्स ये कहाँ है, तो कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है, कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पालतू पशु कौन था। तो प्रथम पालतू पशु फ्रेंड्स पूछा गया है तो कौन था, तो कुत्ता था। कौन था, तो कुत्ता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये प्रश्न फिर रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। देखिए तो इसका जवाब क्या होगा, ताम्रपाषाण युग होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ताम्रपाषाण युग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फ्रेंड्स प्रसिद्ध है। और भीमबेटका बता दें फ्रेंड्स कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो देखिए फ्रेंड्स एमपी की रायसेना जिला में अब्दुल्लागंज में स्थित है। एमपी की मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज गांव में जो है ये स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूछा गया है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा
तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा भीमबेटका होगा। क्या होगा? भीमबेटका होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल फ्रेंड जो है दमदमा से प्राप्त हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एक ही कमरे में 3 लोगों को दाब दिया जाए तो उसमें दम घुटने लगेगा। इसे याद रख लीजिएगा कि एक ही कमरे में 3 मानव का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न जो है बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त जो औजार संबंधित है किस काल से? तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसी में से जो है निम्न पूरा पाषाण काल से ये संबंधित है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि टेबल उपकरण संबंधित है। तो टेबल उपकरण जो संबंधित है फ्रेंड्स निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैलचित्र यानी पत्थरों पर चित्र अंकित चित्र मिले हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि फ्रेंड्स सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। ये भी वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें जितने भी प्रश्न डाले हैं सारे वीवीआई हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो है हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत इस टॉपिक को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग इस पर जब आए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, इस लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? भारत में खोजा गया प्रथम मानव जो है किस प्रजाति से संबंधित है? तो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये जो हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस काल से संबंधित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय किस सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था? तो थॉमसन ने। किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान से जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो मगधा से प्राप्त हुए हैं। मगधा से प्राप्त हुए हैं। ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. संकालिया ने किया था। किसने किया था? तो एच.डी. संकालिया ने नावदा टोली का उत्खनन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस प्रकार दफनाते थे? ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस प्रकार दफनाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। नेक्स्ट देखते प्रश्न पूछा गया है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में से नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसे बताना है कि उसमें से कौन सा है जो उन तीनों में से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है ध्यान रखिए, यहाँ महापाषाण काल होगा। महापाषाण काल होगा और यही इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों तो बांटा गया है लेकिन इसको नहीं बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तीर धनुष का आविष्कार किस काल में किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम तीर धनुष का आविष्कार जो है किस काल में किया था? तो मनुष्य ने तीर धनुष का जो आविष्कार जो है वो किया था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने तीर धनुष का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉन लुबाक ने किया था नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं।
प्रश्न पूछा गया है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल जो थी गेहूं थी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक चित्र किस पर प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं हमें गुफाओं पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने किया था। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने किया था। तो डीएच गार्डन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के लिए मशहूर केंद्र कौन सा था। दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के लिए मशहूर केंद्र जो था बेल्लारी था। नेक्स्ट भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों में हाथ के छाप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों में हाथ के जो छाप हैं वो सोहरो घाट से प्राप्त हुए हैं। यूपी के सोहरो घाट से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि बीला सरगम गुफा किस राज्य में है। बीला सरगम गुफा किस राज्य में है। तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक क्षेत्र होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए इसका ऑप्शन भी शायद होगा। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है फ्रेंड्स आदमगढ़ से और बागौर से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ जो है ये एमपी में है और बागौर जो है ये राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, ये आदमगढ़ है तो ये एमपी में है और राजस्थान में जो है बागौर है। याद रखिएगा आजमगढ़ जो है वो यूपी में है।